एंड वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे रूरल मार्केट सेगमेंटेशन पे। रूरल मार्केटिंग पे मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऑलरेडी मतलब मोस्ट ऑफ वीडियोस कवर हो चुके हैं, पर जो टॉपिक रहते हैं वो मैं कवर कराने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो इस सब्जेक्ट से है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उसको भी अपलोड कर सकूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रूरल मार्केट सेगमेंटेशन। देखो, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली होता है कि हम उनको डिवाइड कर दें मार्केट को, जिस मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट लेके जाने वाले हैं, और फिर देखें कि किस मार्केट से हमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब किस एरिया से हमें मार्केट का रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो यही लिखा है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, मेथड है फॉर अचीविंग मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स, कि आपको क्या रिसीव करना है मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स फ्रॉम लिमिटेड मार्केट रिसोर्सेज बाय रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंसेज इन रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ मार्केट। बेसिकली क्या बोल रहा है कि आपको मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स लेना है, पर आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है, पर आपको साथ साथ क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप वहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, वेरियस पार्ट्स ऑफ मार्केट में। ठीक है, एक ये क्या है, मोस्ट इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव टूल है इन द हैंड्स ऑफ मार्केटर। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है कि आपने सब डिवीजन किया मार्केट का, होमोजीनियस सबसेट। होमोजीनियस मतलब कि जो सेम टाइप ऑफ कस्टमर हो, मतलब कि सपोज़ कि एक एरिया ऐसा था कि जहाँ पे लोग फिलिप्स का ही ज़्यादा सामान यूज़ कर रहे हैं, या फिर वेगा का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर हेवल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो होमोजीनियस ये हो गया सबसेट कि मतलब यार ये वाला एरिया मैं यहाँ पे फिलिप्स का कर सकता हूँ, ये वाला एरिया हेवल्स का मैं यहाँ पे हेवल्स का कर सकता हूँ। तो ऐसे मतलब मैंने होमोजीनियस आपको समझाने के लिए किया है कि होमोजीनियस सबसेट ऑफ कस्टमर क्या होता है, क्योंकि आपको उसी पे ही फोकस करना है, वही आपकी टारगेट मार्केट है। तो रूरल मार्केट सेगमेंटेशन भी क्या है कि आपने एक रूरल मार्केट को डिवाइड कर दिया सब मार्केट्स में जिनकी कॉमन नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि ये स्टार्टिंग स्टेप है जब आप एक रूरल मार्केट स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे। देखो, अब आपने मार्केट तो चूज़ कर लिया, अब आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, पर उससे पहले स्ट्रेटेजी प्लान करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि यार रूल कौन कौन से हैं। ठीक है, सो मार्केटर टारगेट्स आइडेंटिफाई कस्टमर ग्रुप विद प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स सो एज टू पोजीशन द प्रोडक्ट एंड ब्रांड ऑफ कंपनी एज परसीव्ड बाय टारगेट सेगमेंट्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो क्या है कि सब डिवाइडिंग ऑफ मार्केट इनटू होमोजीनियस सबसेट ऑफ कंज्यूमर। जबकि कोई भी सबसेट को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको एक मार्केट टारगेट की तरह लेके चलना है और उस पर अपना मार्केटिंग मिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, देखो, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हर एक को हम मार्केट प्लेस में करें। ठीक है, सो बिजनेस विल एम देयर प्रोड्यूसर एंड सर्विसेज एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ मार्केट। सो बिजनेस बेसिकली किस पे एम करता है, प्रोड्यूसर्स और अपनी सर्विसेज पे मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक सेगमेंट सिलेक्ट करने के बाद मार्केटर ये देखता है कि उनकी चॉइस क्या है, और जो उनकी चॉइस है क्या हमने सही डिसीजन बनाया है, नहीं। अगर बिजनेस प्रमोट के साथ शुरू करता है, ठीक है, पहले शुरू में ही करना शुरू कर देता है जब विदाउट अ फुल एवेल्यूशन, मतलब उसने पूरा अभी एवेल्यूएट नहीं किया है कि ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये बहुत रिस्की भी है, वेस्ट टाइम का भी वेस्ट है और मनी का भी वेस्ट है। ठीक है, सो सब सक्सेसफुल मार्केट सेगमेंट क्या होगा कि जो आपके वेरियस क्राइटेरिया से डील करे, मतलब क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। फर्स्ट इज़ मेजरेबल। मेजरेबल मतलब क्या है कि जो सेगमेंट है वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, क्लियर होंगे और मेजरेबल, मतलब आप वहाँ पे साइज, प्रॉफिट और जो भी अदर करेक्टरिस्टिक्स हैं सेगमेंट की वो आप मेज़र कर सको और ऑब्टेन कर सको इन टर्म्स ऑफ डाटा। अगर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेनेबल नहीं है वहाँ पे तो कोई भी सेगमेंटेशन वहाँ पे नहीं हो सकता। कंपनीज आर enabled टू रीच रूरल मार्केट इफेक्टिवली ड्यू टू लैक ऑफ comprehensive डेटा रिलेटेड टू मार्केट एंड कंज्यूमर इन द एब्सेंस ऑफ information related to size, purchasing power and profits of rural consumer. These were considered similar to urban cities. Today, rural market are being studied by various companies to obtain valuable data that can be used for segmentation. इसने क्या कहा है कि कुछ कंपनी तभी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही क्योंकि आपके पास इतना सही डेटा नहीं है रूरल मार्केट का। ठीक है, अगर आपके पास एब्सेंस होगी साइज़ की, मतलब आप नहीं निकाल सकते, परचेजिंग पावर नहीं पता कर सकते या फिर प्रॉफिट नहीं पता कर सकते, तो मतलब आप कोई यूज़फुल नहीं है वहाँ पे सेगमेंटेशन करना। ठीक है, सो मार्केट को आपको पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप वैल्यूएबल डाटा वहाँ से ऑब्टेन कर सको। नेक्स्ट इज़ एक्सेसिबल, मतलब कि ऐसी होना चाहिए जो सेगमेंट आपने चूज़ किया है, ऐसे नेटवर्क ऑफ पीपल होने चाहिए कि वहाँ पे क्या हो कि वो अफोर्डेबल हो। ठीक है, देखो अब पहुंचना तो बहुत ज़रूरी है ना, जब आप मार्केट तक ही नहीं पहुंच पाओगे तो आप अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर लो, क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। सो रीच इज़ इम्पॉर्टेंट टू सर्व द सेगमेंट।
While segmenting the rural market, it is important to ensure that segmented market is conveniently reachable to market to deliver products. भाई जो आपने सेगमेंट चूज़ किया है वो इतना होना चाहिए कि जो मार्केटर है वहाँ तक पहुँचे तो अपने प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए. टिल रिसेंटली मार्केटर्स प्रेफर्ड अर्बन मार्केट्स टू रूरल बिकॉज वन ऑफ द इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ रूरल मार्केट. देखो अभी भी हम अर्बन एरियाज़ की तरफ ज़्यादा इसलिए ही जाते हैं क्योंकि कुछ रूरल मार्केट मतलब एरिया अभी भी ऐसे हैं जो आप एक्सेस नहीं कर पाते हो. पर अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी हुई है विलेजेस की या फिर और भी चैनल्स बढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सेसिबल हो रहा है. सो रूरल कंज्यूमर कैन बी रीच थ्रू वैन्स, मतलब आप वैन्स के थ्रू जा सकते हो, विलेज रिटेलर्स के थ्रू जा सकते हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेल आउटलेट के थ्रू भी वहाँ पे जा सकते हो. सो सेगमेंट दो तरीके से एक्सेसिबल होना चाहिए. फर्स्टली कि जो मार्केटर है वो मस्ट बी एबल टू मेक दैम अवेयर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, मतलब जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ के लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है या फिर आप या फिर लोग आपके प्रोडक्ट से अवेयर हैं. सेकेंडली दे मस्ट गेट दिस प्रोडक्ट टू दैम थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट ए रीजनेबल प्राइस, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, उसके थ्रू आपको ये होना चाहिए कि वहाँ पे आपको एक रीजनेबल प्राइस पे मिले. ठीक है. फॉर एग्जांपल टारगेटिंग रूरल पॉपुलेशन कुड बी थ्रू टेलीविज़न, रेडियो एंड ओपनिंग आउटलेट्स लोकली, मतलब अगर आप टारगेट कर रहे हो रूरल पॉपुलेशन को तो आप टेलीविज़न, रेडियो और लोकली आउटलेट खोल के भी वहाँ पे कर सकते हो. नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएबल. जो मार्केट सेगमेंट है वो क्या होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए, ताकि वो डिफरेंट रिएक्शन दे डिफरेंट मार्केटिंग मैप्स को. इफ़ नॉट देन देयर वुड बी नो यूज़ टू ब्रेकअप दैम इन सेगमेंट्स. तो अगर ऐसा नहीं है तो उनको सेगमेंट्स में भी ब्रेकअप करने का कोई मतलब नहीं है. सेगमेंट अट्रैक्ट द कंसिडरेशन ऑफ मार्केटर्स ओनली व्हेन दे हैव डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, मतलब सेगमेंट्स तभी अलग अलग, देखो हम सेगमेंट कर क्यों रहे हैं, ताकि करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट रहे, ताकि ये सब रहे. ठीक है. सो सेगमेंटेशन अट्रैक्ट करती है मार्केटर को तभी जब उनका क्या होता है, डिस्टिंग्विश फीचर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं. सो रूरल कंज्यूमर आर आइडेंटिफाई, तो हम उनको कंज्यूमर को भी कैसे लेके चलते हैं कि यार इस कंज्यूमर का, इन कंज्यूमर्स का अलग सेगमेंट है, इन कंज्यूमर का अलग है. एज ए रिस्पॉन्स में भी डिफरेंट फ्रॉम अर्बन कंज्यूमर एटलीस्ट फॉर सम प्रोडक्ट, क्योंकि उनके जो रिस्पॉन्स हैं अर्बन कंज्यूमर से वो थोड़े क्या हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखो जब मोटर बाइक खरीद रहे हैं तो रूरल कंज्यूमर ज़्यादा किसको देते हैं, स्टर्डीनेस को, माइलेज कितनी है या फिर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है बाइक की. पर जो अर्बन कंज्यूमर है वो ज़्यादा किसकी तरफ जाता है, स्टाइल, पावर या एस्थेटिक्स की तरफ. ठीक है. नेक्स्ट आता है सब्सटेंशियल, कि जो सेगमेंट है वो इतना होना चाहिए कि वो प्रॉफिटेबल हो. सेगमेंट शुड कॉम्प्रोमाइज आइदर ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट यूज़र और अ स्मॉल नंबर ऑफ हैवी यूज़र सो दैट मार्केटिंग बिकम बेनिफिशियल टू द कंपनी. कि भाई सेगमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो या तो बहुत सारे लाइट यूज़र्स हो, मतलब लाइट यूज़र मतलब कि थोड़े बहुत कि थोड़ा बहुत यूज़ करने वाले हों पर बहुत नंबर में हो, पर या फिर होने चाहिए स्मॉल नंबर ऑफ़ हैवी यूज़र्स, मतलब कि थोड़े अमाउंट में हो यूज़र पर वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, सो डैट मार्केटिंग बिकम्स ताकि जो आप मार्केटिंग कर रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे. इट शुड कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर सिमिलर इन परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड, प्रेफरेंस एंड एक्शन. ये उसी की तरफ ध्यान में रखते होने चाहिए कि मतलब लोगों की तरफ कि उनका वो किस में सिमिलर है, उनका परसेप्शन भी सेम है, उनकी लर्निंग भी सेम है, उनका एटीट्यूड भी सेम है, उनका प्रेफरेंस भी सेम है और उनके एक्शंस भी सेम है. तो वहाँ पे कवरिंग करना क्या हो सकता है, आसान हो सकता है. अभी देखो क्योंकि रूरल एरियाज़ होमोजीनियस नहीं है, रीजन वाइज डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंस है, माइंड सेट डिफरेंस है, बिहेवियर डिफरेंस है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस है. तो इनकी वजह से एक प्रमोशनल प्रोग्राम करने में मुश्किल आती है, पर फिर भी आप अपना एफर्ट इसे उससे लगाओ कि भाई जितना आप उससे मैक्सिमम क्या कर सको, यूटिलाइज कर सको. ठीक है. नेक्स्ट आता है एक्शनेबल और फिजिबल. इसका क्या मतलब है कि अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर मार्केटिंग प्रोग्राम वहाँ पे लगा सको और वहाँ से एडवांटेजेस ले सको. ठीक है. जो सेगमेंट अगर कंपनी चाहती है कि जो परस्यू करना चाहती है वो एक्शनेबल होना चाहिए इन द सेंस कि आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस हो, पर्सनल हो, कैपेबिलिटी हो उनको करने की. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन द रीच ऑफ कंपनी द सेगमेंट शुड बी सिलेक्टेड. तो कितनी रीच है कंपनी की उसके हिसाब से भी सेगमेंट सिलेक्ट होने चाहिए. नेक्स्ट आता है जर्नल कंसिडरेशन, मतलब जैसे कि अब हमने सब कुछ देख लिया पर जितने हमें ऊपर चाहिए ज़रूरी, तो सेगमेंट का ये भी होना चाहिए कि उसके अंदर ग्रोथ की पोटेंशियल हो, प्रॉफिटेबल हो,
कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क ना हो, मतलब कॉम्पिटिटर हो पर वो डायरेक्टली आपकी ब्रांड और प्रोडक्ट के साथ फाइट ना कर रहे हों। द फर्म मस्ट पोजेस इनफ रिसोर्स फॉर मार्केट, मतलब फर्म के पास इनफ रिसोर्स होनी चाहिए मार्केट सेगमेंटेशन के लिए। सेगमेंट क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस जो भी गवर्नमेंट ने दिए हैं, ठीक है। सेगमेंट स्टेबल होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये नहीं है कि आपने यार एक बार कर दिया, एक ही महीने के लिए किया, पर नेक्स्ट मंथ तो कुछ सेल ही नहीं है, कुछ प्रोडक्ट का वही नहीं है, तो मतलब वहाँ पे लोग आपके प्रोडक्ट को लेना ही नहीं चाह रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। द सेगमेंट दैट इमर्ज रैपिडली एंड डिसअपियर जस्ट एज क्विकली विल नॉट बी, मतलब ऐसे कि जो सेगमेंट ऐसे होगा कि बहुत जल्दी आया और बहुत जल्दी चला गया, तो ऐसा कोई गुड सेगमेंट नहीं होगा। तो सेगमेंट आपका सुटेबल होना चाहिए, प्रैक्टिसेबल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो सेगमेंटेशन आती है, मेजर सेगमेंटेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी हमें बेसिकली हमने देखा है कि रूरल मार्केट सेगमेंटेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे कि किस किस बेस पे हम सेगमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू सो मच।